राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सभी साध संगत जी, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बच्चों, आप सभी सत्संग के लिए पधारे हैं। समय का सदुपयोग करें। जितनी देर आपको सत्संग करने का समय मिला है उसका पूरा पूरा लाभ उठाओ। राजगढ़ के लिए ये खुशी की बात कि अपने राधा स्वामी सत्संग की शाखा का आज यहां उद्घाटन हुआ है। काफी दिनों से यहां की संगत की लालसा थी, तीव्र इच्छा थी कि अगर हमारा भी कोई आश्रम यहां अच्छी जगह में हो जाए तो सत्संगियों को एक जगह पर एकत्रित होकर सत्संग करने का, आपस में विचार विमर्श का और मिल बैठकर सत्संग संबंधी बातें और आध्यात्मिकता का लाभ मिल सकता है। सो खुशी की बात है, वो दिन आया। ये पवित्र जगह पवित्र काम के लिए आपकी भावनाओं के अनुरूप निश्चित हुई। समय आने पर सब काम होते हैं, इंसान की चतुराई नहीं चलती। जो इंसान चतुराई में चलता है, अपने मन बुद्धि से काम करता है, वो उतना ही काल के जाल में जकड़ता चला जाता है। जिस प्रकार से मकड़ी अपना ही ताना बाना बन के और उसी में फंस के अपने जीवन को बर्बाद कर लेती है। अब कलयुग का वक्त हमारे शास्त्र महापुरुषों ने फरमाया है चल रहा है, और इसमें चारों तरफ जहां देखते हैं आदमी हताश है, दुखी है, शांति नहीं है किसी को भी। संपन्न आदमी भी दुखी है, दुखी दुखी है, गरीब भी दुखी है, अमीर भी दुखी है। लेकिन जब किसी चीज की अधिकता हो जाती है, इंसान हर प्रकार से अच्छे के लिए सोचता है, समस्या का समाधान चाहता है, उससे निकलना चाहता है। आज जिस ओर भी देखते हैं सभी मर्यादाओं का उल्लंघन हो रहा है। समाज की दुर्दशा है। आपस का भाईचारा, प्रेम भावना सब खत्म होती जा रही हैं। आखिर ऐसे हालात से बचाने के लिए कौन सा नियम, कौन सा कानून और कौन सी शिक्षा काम करती है? शास्त्रों में देखोगे तो भी यही कहा है। कृष्ण जी ने गीता में उपदेश सारा दिया, रामचंद्र जी ने रामायण के माध्यम से, ऋषियों ने वेदों शास्त्रों के माध्यम से कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, जब जब पृथ्वी पर अन्याय बढ़ते हैं, जब जब बुद्धि दोषपूर्ण हो जाती है,
आपाधापी स्वार्थ का जब वक्त आता है तब तब धर्म की स्थापना होती है और उस भ्रम के जाल से निकालने के लिए महान आत्माएं प्रकट होती हैं और जीवों को सद्मार्ग दिखा के पुनः स्थापना करते हैं एक अच्छे युग की। तो जरूरत है इस समय में हमारे विचारों को शुद्ध बनाने की, पवित्र बनाने की, अपनी नीयत को साफ करने की, अच्छे मार्ग पर चलने की, संतान को अच्छा शिक्षा देने की। इंसान की तबाही जिन कारणों से होती है, जीवन बर्बाद होता है, वो सभी चीज हैं। महापुरुषों ने फरमाया है कि तप करते जोबन गया, दरब गया दे दान, प्राण गए सत्संग में तो तीनों गए मत जान। अगर तप करते हुए इंसान का जीवन व्यतीत हो जाता है, इंसान का कुछ कम नहीं होता है, इंसान कुछ खोता नहीं है। उस जवानी के बीत जाने से कभी इंसान को यह नहीं कहना चाहिए कि मैंने कुछ खो दिया है, नहीं। तप करते करते जिसने अपने आप को, अपनी आत्मा को इस संसार के झमेले से ऊपर निकाल के और 84 के जन्म मन के चक्कर से छूटने का इंतजाम कर लिया है, संतों का यही मार्ग है। आध्यात्मिकता अलग चीज है, भक्ति अलग चीज है। धार्मिक कोई भी हो सकता है, पूजा पाठ करने वाला, व्रत करने वाला या और मर्यादाओं का पालन करने वाला धार्मिक तो है, लेकिन उसको आध्यात्मिक मत समझ लेना, बहुत गलत होगा। आप सभी लोग आए हैं, धार्मिक मैं आपको सबको कह सकता हूं, लेकिन आध्यात्मिक कितने लोग होंगे ये शायद ही कोई एक आध होगा। धार्मिक वही है जो धर्म के मार्ग पर तो चल पड़ता है लेकिन करनी नहीं करता है। आध्यात्मिकता है ही करनी का नाम। तो अगर तप करते हुए जो इंसान करनी करता है, उसने तो यूं सोचो कि अपने जीवन में उसने एक एक पल को हीरो में बदल दिया है, और जिसने अपने जीवन को बर्बाद किया है, हीरो के कोडी और कोयले बना लिए हैं उसने। जिसका तप करते हुए जवानी गई, जिंदगी अगर बीत गई तो कुछ नहीं गया, उसने बहुत कुछ कमा लिया है, बहुत कुछ हासिल किया है। और जिसके पास कुछ धन है, दौलत है, कुछ है उसके पास जरूरत से ज्यादा, अगर उसने दान पुण्य में लगाया है, गरीबों की सहायता में लगाया है, भूखे गरीब को दिया है, दूसरे जीवों के भलाई और अच्छाई के लिए दिया है, तो उस धन को गया मत समझो। ये तो नहीं है कि वो इंसान मुक्ति पालेगा। दान पुण्य करने वाला आदमी अच्छा जीवन जरूर पालेगा। जिसने दान पुण्य किए हैं वो राजा बाबू सेठ साहूकार बन के संसार में आते रहे हैं, क्योंकि उस जो कर्म करते हैं, अगर कर्म के पीछे आस जुड़ी हुई है तो उस आस को पूरा करने के लिए फिर संसार में बार बार आना ही पड़ता है। लेकिन जब संतों का जीव होता है, जो करनी करता है, कर्म करते हुए अकर्ता होता है, वो उस पर कर्म का असर नहीं होता है। बुरे मार्ग से संत सतगुरु का वचन उसको हटा देता है, वो समझ जाता है कि किस चीज में इस जीव का कल्याण है। अगर जिस संत सतगुरु से जीव का भ्रम नहीं गया, समझते हो गुरु का हानि सबसे ज्यादा हानि कब होती है? गुरु की हानि, गुरु का नुकसान सबसे ज्यादा जब होता है कि शिष्य को वो शिक्षा देता है, शिष्य उसकी शिक्षा को ना मान के संसार के माया के झमेले में फंसता है, तो समझो वो गुरु ठगा जाता है, वो गुरु लुटा जाता है। गुरु की दौलत है क्या? गुरु की दौलत वही है, वो ज्ञान के माध्यम से शिष्य को इस संसार के माया से निकालना चाहता है, और जीव संत के संग लग के सत्संग करके भी संसार में फंसना चाहता है।
अगर ऐसा शिष्य है कि गुरु से शिक्षा लेके भी वो संसार के झमेले में ही फंसता जाता है, गुरु से चालाकी बरतता है, वो संत अपने आप को ठगा समझता है कि मेरी दौलत ठगी गई है। संसार की माया का ठगा जाना कुछ नहीं है, मिट्टी है, ये रुकती नहीं है, कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है। लेकिन इस माया का भी खेल अनूठा है। जिसके पास होती है उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है, जिसके पास नहीं होती है उसको भीख मंगा देती है। जरूरत है उसकी। इंसान जो जैसा करता है वैसा भरता है, जो जैसा देता है वैसा लेता है। नियम है, ये कुदरत का ही नियम है। लेकिन अगर तुमने अपनी धन दौलत को सही रास्ते पे लगाया है, पुण्य दान किया है, अच्छा कर्म किया है, अच्छा करने के लिए आओगे, लेकिन उसको गया मत समझो, वो भी कोई ना कोई काम आएगा। अगर प्राण चले गए तुम्हारे सत्संग करते करते, अच्छा करते हुए, प्रभु की भक्ति करते करते अगर हमने प्राण त्याग दिए तो हमसे भागी कोई नहीं होगा। क्योंकि जीवन का लक्ष्य जो इंसान ने समझ रखा है इस युग में, वो जीवन का लक्ष्य नहीं है। इंसान का जीवन का लक्ष्य था कि 84 लाख योनि में सबसे उत्तम चोला जो इंसान को मिला, उसके पीछे ये बात थी कि अवसर दिया गया है, इस 84 से बच जा, जन्म मरण के चक्कर से निकल, इस माया के जाल को छोड़ के और इस संसार से मुक्त हो जा कि संसार में फिर बार बार ना आना पड़े। क्योंकि जन्म मरण का ही दुख है सबसे मोटा जो दुख है, और जिससे छूट जाना इतना आसान नहीं होता। लेकिन यही तीनों चीजें अगर हमने संसार में बर्बाद कर दी, संसार के कामों में लगा के, क्रियासंग जो बन गया, अगर हम कामी बन के, काम वासना के गुलाम बन के, भोगी बन के, काम के रोगी अगर बने तो हमको सोग होगा ही होगा, कोई रोकने वाला नहीं है। जितने भी रोग हुए वो कर्म के भोग से हुए हैं। क्रियासंग जो बन गया, दरब गया मदपान। अगर तुम्हारे पास पैसा है, कुछ माया है, धन दौलत है, वो तुम्हारी शराब में, नशे, विषयों में, विकारों में, झगड़े, मुकदमों में गई, दूसरों को परेशानी देने में गई, उसको कुमार्ग पर लगाया, उस धन को, तो समझो तुम्हारा धन गया। और प्राण गए कुसंग में। अगर बुरे आदमियों को हमने संग कर लिया तो समझो हमारे जीवन की बर्बादी हुई। महापुरुषों ने फरमाया है कि दुष्ट संग न दिए विधाता ताते भलकर नर की वासा, कि दुष्टों का संग नहीं मिलना चाहिए। दुष्ट, सबसे बड़ा दुष्ट कौन होता है? जो गुरु का द्रोही हो जाता है, वो होता है। अगर गुरुद्रोही का तो दर्शन भी हो जाता है तो आदमी को यूं सोच लेना चाहिए कि उसने अपना पाप का ठीकरा आपके सिर पे फोड़ दिया है। गुरु तो वो ऊर्जा का भंडार है कि जब तुम जाओगे उनके दर्शन मात्र से ही तुम्हारे कर्म कटेंगे। बात अगर कर लोगे तो कहना ही क्या है, मन में शांति आ जाएगी। अरे जाते हो किसी जगह को देख के कहते हो कि मन में आनंद आ गया।